CBSE versus state board, which is better? So choosing a right board is very important for the students as well as for the parents. और जैसे कि रिसेंटली हिमाचल में बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो एचपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हमें समझ होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे कि क्या डिफरेंसेस हैं एचपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में। तो अगर एचपी बोर्ड की बात करें, एचपी बोर्ड का जो करिकुलम है वो एचपी बोर्ड ने खुद डिजाइन किया है, जबकि सीबीएसई का जो करिकुलम है वो नेशनल लेवल करिकुलम है। बुक्स की बात करें तो दोनों ही बोर्ड्स जो है वो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो बुक्स में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो पेरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ओवरऑल आपके बुक्स में, आपके स्टडी मटेरियल में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, बट बहुत बड़े जो डिफरेंसेस हैं जो आपके बच्चे को सफर कर सकते हैं वो है दोनों का जो करिकुलम डिजाइन है, इट इज क्वाइट डिफरेंट। दोनों का टीचिंग अप्रोच, लर्निंग अप्रोच इज क्वाइट डिफरेंट एंड एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत डिफरेंट है। अगर सही मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो लर्निंग पैटर्न है, वो एचपी बोर्ड के कंपैरिजन में या किसी भी स्टेट बोर्ड के कंपैरिजन में काफी टफ है। आपका जो स्टेट बोर्ड है वो आपका विद इन हिमाचल आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन देता है, नो डाउट, लेकिन एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ा इजी है, आप हाई स्कोर कर सकते हो, आपके बच्चे के ऊपर एकेडमिकली उतना प्रेशर नहीं आता है। लेकिन सीबीएसई में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए एकेडमिकली आपको जो है बहुत ही टफ लर्निंग करनी पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा रेफरेंसेस बुक्स का सहारा लेना पड़ता है, जबकि एचपी बोर्ड में ऐसा नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की कि जितने भी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, तो सीबीएसई का जो करिकुलम है वो कुछ इस तरह से डिजाइंड है, उनका एग्जामिनेशन पैटर्न इस तरह से डिजाइंड है कि वो बच्चों को उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपेयर होने के लिए हेल्प करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एचपी बोर्ड जो है वो ऐसा नहीं करता है। एचपी बोर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन बच्चे को प्रोवाइड करता है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको एक्स्ट्रा हेल्प बाद में लेनी पड़ सकती है या बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कोई भी बोर्ड ये डिसाइड नहीं करता कि एक बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। तो बोर्ड कोई भी हो, आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है। हाँ, ये फैक्ट्स हैं कि अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से एचपी बोर्ड में पढ़ रहा है, अचानक से वो 10th स्टैंडर्ड में सीबीएसई बोर्ड शिफ्ट करेगा तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना तो करना पड़ेगा, और जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी एग्जामिनेशन सिस्टम, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न उसने आज तक फेस किया है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। जो रिजल्ट बनने का पैटर्न है, जो चेकिंग का पैटर्न है, मार्किंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत डिफरेंट है। जैसे कि अभी अभी सीबीएसई ने ओएसएम स्टार्ट किया है जहां पर वो ऑनलाइन जो है शीट्स को चेक कर रहे हैं, जबकि एचपी बोर्ड में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर मैनुअल ही आपकी चेकिंग हो रही है। तो ये सब चीजें आपके स्कोर को अफेक्ट कर सकती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आप अपना बोर्ड चूज करें, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, वो ज्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ रहे हो। पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एचपी बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो तो आप किसी एग्जाम के लिए इन फ्यूचर जो है क्वालिफाइड नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एचपी बोर्ड से भी पढ़ रहे हो तो नेशनल लेवल पे जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, आप उन सब के लिए एलिजिबल होते हो। तो आपको ऐसा कोई डाउट नहीं रखना है कि अगर मैं सीबीएसई से नहीं हूँ तो मैं कहीं किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हूँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जिस भी बोर्ड में हो वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना 100% दीजिए, और आई होप आप बेटर ही स्कोर करेंगे। थैंक यू।